हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रेट फॉर्मेशन विथ लेवल्ड ऑक्सीजन के बारे में बातचीत करेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है और उसको आप एक्सेस वाटर से रिएक्ट करते हैं इन एसिडिक मीडियम तो आपको एक हाइड्रेट मिलता है। मान लीजिए आपको एक कीटोन दिया हुआ है और C डबल बॉन्ड O और इसको आपने वाटर से ट्रीट किया और रिएक्शन को आपने एसिडिक मीडियम में किया, यानी आपने ट्रेस अमाउंट में एसिड भी यूज किया। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, COH और यहाँ पे OH और फिर R। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट, या इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं जेम डाइऑल। जेम वर्ड का मतलब होता है ट्विन एंड डाइऑल हो गया दो अल्कोहल ग्रुप, यानी एक ही साथ दो अल्कोहल ग्रुप, जो कि यहाँ पे है। अगर इस कार्बन को आप देखिएगा तो इस कार्बन पे दो OH ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग जेम डाइऑल बोलते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन को अगर आप देखिए तो आपको दिखेगा कि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कीटोन है वो हाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और जो हाइड्रेट है वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिएक्शन लेफ्ट से राइट जा रहा और राइट से लेफ्ट में आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि किसी टाइम पे इसका एक परसेंटेज X% है और इसका जो परसेंटेज है वो Y% है, यानी इक्विलिब्रियम में स्टेडी स्टेट में जो दोनों का परसेंटेज है वो X% है, Y% है। ये जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास जो R ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, यानी अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है वो कैसा ग्रुप है। यानी जो परसेंटेज है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो स्टेरिक फैक्टर पे, यानी R ग्रुप बड़ा है छोटा है, और दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कहने का मतलब हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट है, माइनस I इफेक्ट है, या रेजोनेंस, प्लस रेजोनेंस है या माइनस रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसी दोनों के बेसिस पे हम लोग तुलनात्मक ढंग से कह सकते हैं कि X ज़्यादा होगा कि Y ज़्यादा होगा, जिसका कि जिक्र हमने पिछले वीडियो में किया था। तो अगर आप चाहें तो पिछला वीडियो को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि X Y जो है कैसे इन दो फैक्टर से रिलेटेड है। इस वीडियो के लिए मान लीजिए कि एक सिचुएशन ऐसा है, यानी R का ऐसा ग्रुप है जब इसका 30% है और इसका 70% है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कीटोन सफिशिएंट अमाउंट में है और हाइड्रेट भी आपका सफिशिएंट अमाउंट में रिएक्शन मिक्सचर में है, यानी आप दोनों को पता लगा सकते हैं। मगर एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, मान लीजिए आपके पास जो कीटोन है वो 99.8% है, यानी कीटोन बहुत ज़्यादा है रिएक्शन में, और जो हाइड्रेट है वो बहुत कम है, वो केवल 0.2% है, यानी हाइड्रेट आपका 0.2% है। तो इस सिचुएशन में हाइड्रेट का मोलिक्यूल इतना कम है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन में हाइड्रेट है भी, यानी कीटोन में हाइड्रेट का प्रेजेंस बहुत ही कम है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाइड्रेट इस रिएक्शन में फॉर्म भी हो रहा है कि फॉर्म नहीं हो रहा? इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। इसको प्रूव किया जा सकता है कैसे? अगर हम लोग लेवल्ड वाटर ले। ये लेवल्ड वाटर क्या होता है? जो जनरल वाटर होता है वो होता है H2O, जहाँ पे ऑक्सीजन 2 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। हम क्या करें, H2O लें, मगर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को हम लोग 18 वाला लें और इसको रिएक्शन को हम लोग एसिडिक मीडियम में करें, यानी ऑक्सीजन 18 लेवल्ड ऑक्सीजन है और H+ है,
यानी सॉल्यूशन में आपको H3O प्लस, जहां पे कि ऑक्सीजन जो है लेवल्ड ऑक्सीजन है, प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास कीटोन है और लेवल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करिएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रेट फॉर्म हुआ था। इसको समझने के लिए आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप में कीटोन दिया हुआ है। कीटोन पे वाटर आसानी से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, अटैक नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको प्रोटोनेट करेंगे, यानी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहाँ से H+ ले ले और यहाँ पे लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर है लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन 18 है। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे आपका R ग्रुप है और यहाँ पे आपका H2O मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो लेवल्ड ऑक्सीजन है। अब आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन पे अटैक हो सकता है, यानी कहें कि वाटर का अटैक हो सकता है, क्योंकि अब इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इस कार्बन पे भी डेल्टा प्लस चार्ज बनाएगा। यानी अब आसानी से वाटर का न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, बेसिकली जैसे ही ये अटैक करेगा ए बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा RC और यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका R और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा और ये जो ऑक्सीजन है लेवल्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 18 है। तो अब देखिए इस केस में इस ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को हमको खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है, H2O लेवल्ड ऑक्सीजन है, ए यहाँ से एक H+ ले ले और ए बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा आप कीजिएगा तो ये हो गया RCOH और यहाँ पे OH और यहाँ पे R, मगर ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन 18 है या लेवल्ड ऑक्सीजन है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, आपके पास एसिड प्रेजेंट है, H3O प्लस रिएक्शन में प्रेजेंट है, ए ऑक्सीजन 18 है, तो क्या कर सकता है, ए ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेट हो जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना सके। एक OH को हम भगाना चाहते हैं, तो इसको हम लोग अगर अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएंगे तो ये हो जाएगा OH2 प्लस, एक लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लेवल्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक और इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको आप लिविंग ग्रुप की तरह भगा सकते हैं H2O को। अगर ऐसा करिएगा तो ये हो गया RC और यहाँ से तो भाग चुका है R ग्रुप और नीचे में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर बचेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन 18 है, इसके ऊपर एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होगा। फाइनल स्टेप में आप क्या कीजिए, यहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट करके एक H+ जो है भगा दीजिए, यानी एक H+ को ये ले लेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अगर ऐसा होगा तो क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, मगर ये जो ऑक्सीजन होगा वो लेबल्ड ऑक्सीजन होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आप चले थे कीटोन से, शुरू कहाँ से किए थे, कीटोन से शुरू किया था और आपको फाइनल में क्या मिला, फाइनल में भी आपको कीटोन ही मिला, मगर अंतर है। क्या अंतर है, इस ऑक्सीजन को देखिए तो ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन है
मगर इस ऑक्सीजन को देखिए तो ये जो ऑक्सीजन है लेबल्ड ऑक्सीजन है। ये लेबल्ड ऑक्सीजन तभी आ सकता है आपको रिएक्शन मिक्सचर में या कीटोन में जब आपको इस रिएक्शन में हाइड्रेट फॉर्म हुआ हो। बेसिकली इस रिएक्शन में 3 इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा। ए वाला पहला इंटरमीडिएट है, इसमें क्या हो रहा है, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये जो ऑक्सीजन है प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट को प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ए प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यही इंटरमीडिएट H+ लूज कर दे रहा, यानी ये भी जो इंटरमीडिएट है एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एंड फाइनली एक और इंटरमीडिएट आपको मिलता है, ए वाला इंटरमीडिएट, इसमें भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस OH ग्रुप यानी OH2+ हो गया, यानी प्रोटोनेशन हो गया, यानी कि इस इंटरमीडिएट को भी हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यानी इस रिएक्शन में 3 इंटरमीडिएट मिला है। एक तो पहला मिला प्रोटोनेटेड, दूसरा न्यूट्रल एंड तीसरा फिर से प्रोटोनेटेड। तो अब देखिए इस रिएक्शन में अगर कीटोन जो है लेबल्ड हो गया, ये तभी संभव है जब आपको रिएक्शन में एक न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना होगा और उस इंटरमीडिएट में जो कि एक हाइड्रेट है उसमें ऑक्सीजन जो है लेबल्ड रहा होगा। यानी इस बात से प्रूव हो जाता है कि अगर आपको सॉल्यूशन में कीटोन ऐसा मिल रहा है जिसमें लेबल्ड ऑक्सीजन है, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि रिएक्शन में हाइड्रेट बना होगा। अगर हाइड्रेट नहीं बनता तो ये मॉलिक्यूल नहीं आता, यानी हाइड्रेट बना है इसीलिए लेबल्ड कीटोन आपका बन रहा है। इससे प्रूव हो जाता है कि आपको रिएक्शन में हाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। यानी समरी में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको रिएक्शन में हाइड्रेट का कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी इक्विलिब्रियम पे हाइड्रेट का परसेंटेज बहुत कम है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रेट फॉर्म हुआ है या नहीं। तो बेसिकली उस केस में आपको लेवल्ड वाटर का सहायता लेना पड़ेगा, जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है उसमें इंडिड या रियल में हाइड्रेट फॉर्म हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रेट फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को डिटेल में देखा, इसके रिवर्सिबिलिटी को भी देखा और इसका जो प्रोटोनेशन है और 3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है उसके बारे में भी बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।